हाय फ्रेंड्स। राघवेंद्र नाम का रोगी मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मैंने कहा, आप आराम से बैठें। हालांकि मैं उसके हाव भाव से समझ चुका था कि युवक नपुंसकता से पीड़ित है। युवक कहने लगा कि मैंने आप द्वारा लिखित पुस्तिका सेक्स ज्ञान पढ़ी है और पुस्तक पढ़ने से ही लोगों को शीघ्र पतन, नपुंसकता और मानसिक रोगों से छुटकारा मिला है। लोगों को शिक्षित करके नया जीवन प्रदान करने के आपके संकल्प से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूं। मैंने कहा, आप बेझिझक होकर अपनी समस्या बताएं। रागेश्वर ने झिझकते डरते हुए कहा, डॉक्टर साहब कमजोरी महसूस होती है। रागेश्वर को मैंने अपनेपन से विश्वास में लेते हुए उसके परिवार, कामकाज के बारे सारी जानकारी प्राप्त कर ली। सब कुछ सुनने के बाद मैंने कहा कि पिछले 6 महीने से तुम्हारी पत्नी अपने मायके में रह रही है और तुम्हें संभोग करने का मौका ही नहीं मिला, तो तुमने कैसे अपने आप को नपुंसक और काम क्रीड़ा के अयोग्य मान लिया? उसने झिझकते शर्माते हुए बताया कि पड़ोस की हम उम्र विवाहित औरत से अवैध शारीरिक संबंध है और उसके साथ आज तक मैथुन क्रिया में सफल नहीं हो पाया, जबकि पत्नी के साथ संभोग करते समय कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे हालात में गैर औरत से संबंध अनैतिक और अवैधानिक था। मन के भय के कारण ऐसा संभोग छिपकर ही करना जरूरी था। उसकी आत्मा इस कार्य को निंदनीय और दुष्कर्म मानकर कर रही थी। किसी के देख लेने पर पकड़े जाने के भय ने इस आदमी के दिमाग में इनहिबिशन की प्रक्रिया उत्पन्न की, जिससे संभोग संबंधी सभी सामान्य प्रक्रियाओं में सहसा अवरोध उत्पन्न हो गया। ऐसे हालात में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आम आदमी जब यह कारण नहीं जानता और किसी ऐसे हालात में पहली बार अपने आप को असमर्थ या बेकार पाता है, तो वहीं से मानसिक विकारों का शिकार बनना शुरू हो जाता है। अब फिक्सेशन का परिणाम अपना काम करता है। उसके मन और मस्तिष्क में अपनी इस हीनता की आशंका घुसकर इस प्रकार दृढ़ हो जाती है कि अब वह इसे निकाल नहीं पाता। रात दिन इसी के संबंध में सोचता और चिंतन करता रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक परिस्थिति में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए तैयार होता है, तब भी उसके मन में पहले से ही स्थित हीनता की आशंका उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसका घातक परिणाम यह होता है कि आदमी के दिमाग पर परफॉर्मेंस प्रेशर का दबाव बनता है। संभोग तुरंत ठीक हो, हर बार यह सोचकर संभोग क्रिया करने की कोशिश करता है कि देखूं शायद इस बार सफल हो जाऊं। इस प्रकार अब अपनी पत्नी के साथ संभोग संबंधी कार्य भी स्वाभाविक कामोदीपन जनित यौन क्रीड़ा न रहकर उस आशंकित और संदिग्ध व्यक्ति के प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट के रूप में होते हैं और उपयुक्त मानसिक प्रक्रियाओं के कारण एक के बाद एक असफल होते जाते हैं और धीरे धीरे यह दुस्साध्य दुर्दम चक्र बढ़ता जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति सचमुच ही नपुंसक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार इनहिबिशन की मानसिक प्रक्रिया पूर्णतः स्वस्थ और समर्थ्यवान आदमी को एकाएक नपुंसक बना देती है। उदाहरण में व्यक्ति के संभोग क्रिया करते पकड़े जाने के भय के कारण ऐसा हुआ। इसी प्रकार की अन्य बातें भी यही स्थिति पैदा कर सकती हैं। संभोग करते समय संभोग से होने वाले रोग की आशंका या संभावना, स्त्री को गर्भ रह जाने का डर, अरुचिकर विवाद, शरीर से बदबू आना, करूप भद्दी स्त्रियां भी स्वस्थ पति की नपुंसकता के लिए जिम्मेवार हो सकती हैं।